हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक इतनी बढ़िया टॉपिक लाई हूँ जिससे हम सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो डर लगता ही है। और वो टॉपिक है कि हम एचसीएफ कैसे निकालें। डिवीजन मेथड से हमें कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है और वो थोड़ा लेंथी मेथड भी होता है, लेकिन वो भी एक अच्छा तरीका है। बट मैं आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव तरीका लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान, बहुत ही सटीक, जिसमें कि गलती होने की कोई भी चांस नहीं है। ये इस तरीके से एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो आई होप कि आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज राइटिंग एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि हमें नंबरों को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हैं, 18 और एक 120। तो हम 18 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसको हम कैसे चेक करें कि हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वो सही है या नहीं है। तो जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये नंबर आना चाहिए। अगर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने पर आपका नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि आपका सही है। अगर नहीं आता है तो आपको फिर से करने की ज़रूरत है। खैर, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। एक दूसरा नंबर भी हमने लिया है जो कि है 120। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर लेना होता है, उसके बाद हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमने 2 को 3 बार लिया है तो 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1। ठीक है, अब सबसे मजेदार बात, हमें याद कैसे रखेंगे कि हमें कैसे एचसीएफ निकालना है और कैसे एलसीएम निकालना है। सपोज एचसीएफ है आपकी बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में आप क्या करते हैं? आप सिर्फ अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं। तो वैसे ही आपको एचसीएफ निकालने के लिए इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से सिर्फ उन नंबर्स को लेना है जो कि आपके नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। जैसे कि 18 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 है, 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 और 3 है। तो हमने सिर्फ वही नंबर लिए हैं जो कि इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में है, और वह है 2 एंड 3। और उसके बाद हमें क्या करना है? हमें मिनिमम पावर लेने हैं इन नंबर्स के। तो हम देख सकते हैं कि 2 का मिनिमम पावर है 1 एंड 3 का मिनिमम पावर है 1। या और तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये आपका आंसर आ गया 6। अब साथ में मैं आपको एक बेनिफिट देती हूँ, मैं इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालना भी बता देती हूँ, जिसमें आपको अलग से और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हुआ है, हम उसी की हेल्प से कर लेंगे। जैसे एलसीएम को मान लीजिए आपके घर की शादी की पार्टी। आपकी शादी की पार्टी में क्या होता है? आप अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं, आपकी मम्मी अपने रिश्तेदार को बुलाती हैं, आपके पापा अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आपकी बहन भी अपने दोस्तों को बुलाती है, आप भी बुलाते हैं। तो ठीक है, हम वैसे ही पता करेंगे कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो ये देखिए, एलसीएम में हम क्या करेंगे? हमने जितने भी नंबर दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ किए हैं उन सबको यहाँ लिख लेंगे। तो कौन कौन से नंबर हैं? वो है 2, 3 एंड 5। तो हमने तीनों नंबर लिख लिए, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें क्या करना है? हमें इन नंबर्स के मैक्सिमम पावर को लिखना है। जैसे कि 2 का मैक्सिमम पावर क्या हमें मिला है? यहाँ 3 का मैक्सिमम पावर क्या मिला है? 2 और 5 का मैक्सिमम पावर क्या है? 1। बस अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आपका आया वही है एलसीएम। तो हो गई ना? एक ही तरीके से आपने एलसीएम और एचसीएफ दोनों सीख लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एंजॉय करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके क्वेश्चन सेट भी प्रोवाइड कराऊंगी और आप चेक कर सकते हैं अपना मेथड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।